निक्की यादव ढाबा हत्याकांड। इस प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही फिल्मी अंदाज में होता है और ख़त्म फ्रीज में। 14 फरवरी 2023 की यह घटना, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। इस केस में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। तो चलिए पूरी बारीकी में इस केस को जानते हैं। 14 फरवरी 2023 इस दिन पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मना रहे थे। भारत के हरियाणा से एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर पूरी दुनिया, पूरा देश मातम में छा गया। इस कहानी की शुरुआत प्यार से होती है और ख़त्म फ्रीज में। ये प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत का है। जैसे जैसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है वैसे वैसे एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आते हैं। कुछ खुलासे ऐसे भी हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो साथियों चलिए जानते हैं निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी सच्चाई को। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर में खेरी नामक गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर का बिजनेस चलाते थे। निक्की अपने 3 भाई बहन में से सबसे बड़ी थी। निक्की की बचपन की पढ़ाई गांव से होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए निक्की यादव दिल्ली चली जाती है। निक्की यादव 2018 में दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी करने लगती है और निक्की दिल्ली से के उत्तम नगर में नीट की कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेती है। निक्की डेली एक ही बस से कोचिंग आया जाया करती थी। डेली आते जाते के सफ़र में निक्की यादव की मुलाकात साहिल गहलोत नामक लड़के से होती है। साहिल भी उसी बस से डेली आया जाया करता था। साहिल एसएससी की तैयारी करता था। दोनों एक ही समय में एक ही बस से आया जाया करता था, इसीलिए बस में साहिल की दोस्ती निक्की से हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोनों में प्यार होने के बाद दोनों साथ साथ ही रहने लगते हैं। अब समय बीतने के साथ साथ समय 2018 से 2020 आ गया। इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। सभी कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इसी कारण दोनों अपने गांव चले जाते हैं। फिर जब लॉकडाउन खुलता है तो ये दोनों साथ साथ ही रहने लगते हैं। इन दोनों के प्यार का पता किसी के भी घर वाले को अभी तक नहीं था। समय बीतने के साथ साथ दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन जब दोनों के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो दोनों फेल हो जाते हैं। मतलब निक्की जो है वो नीट में फेल हो जाती है और साहिल एसएससी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता है, यानी फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद ये दोनों ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। निक्की इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल गहलोत फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। दोनों अपने पढ़ाई के साथ साथ रिलेशन को भी जारी रखता है। अब निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया थी और साहिल के लिए निक्की। लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और इस कड़वाहट का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने की ही नहीं थी। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने साहिल और निक्की के संबंध में एक चौंका देने वाला खुलासा किया, जिससे देश के सभी लोगों में आश्चर्यजनक हो जाते हैं। जब आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल उठेगा। 11 फरवरी 2023 को निक्की के पिता निक्की को फ़ोन करते हैं, पर निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद निक्की के पिता ने उसके साथ रह रही उसकी छोटी बहन को कॉल करते हैं और फिर निक्की के बारे में कुछ पूछते हैं। वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने के लिए गई है। फिर निक्की के पिता ने निक्की से कांटेक्ट करने के लिए उसके कई दोस्त को फ़ोन करते हैं। दोस्त भी वो बोलते हैं कि हमें निक्की के बारे में कोई पता नहीं। हालांकि निक्की के पिता ने कुछ दोस्त से संपर्क और भी करने का प्रयास करते हैं। तब एक दोस्त बताते हैं कि निक्की की आखिरी बार वह जो है साहिल के साथ निक्की को देखा था। इसके बाद उसके पिता ने छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेकर उसे कॉल करते हैं। साहिल कहते हैं कि निक्की के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं अपने घर पर शादी में बिजी हूँ। निक्की बोली थी कि हम गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूँ, ऐसा साहिल कहते हैं निक्की के पिता से। फिर निक्की के पिता ने साहिल के पिता का नंबर किसी तरह से ऊपर करते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं। तब कहते हैं कि इन सब के बारे में, यानी कि निक्की और साहिल के प्यार के बारे में या दोस्ती के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसा साहिल के पिता कहते हैं। इधर निक्की के पिता निक्की को पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली की पुलिस के पास किसी ने फ़ोन करता है और वह बिना पहचान बताते अपना पहचान को गुप्त रखते हुए यह कहता है, पुलिस को बताता है कि नवजबगढ़ के ढाबा के मालिक ने हत्या करके एक लड़की को ढाबे के अंदर छुपा रखा है। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सबसे पहले उस ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद होता है। फिर ढाबे के मालिक का पता लगाकर उसे बुलाया जाता है और ढाबे को खोलते हैं। वास्तव में ढाबे के फ्रिज में एक शव दिखता है। ये सब निक्की यादव का ही था। फिर पुलिस वाले निक्की के छोटी बहन से पूछताछ करते हैं, वह साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करती है, लेकिन साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है।
मोबाइल जब स्विच ऑफ आता है तो पुलिस साहिल के घर पर ही चले जाता है, मगर घर पर कोई नहीं मिलता है, जिससे पुलिस और भी शक के घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ साहिल को खोजने में कई जगह छापेमारी करते हैं। अंततः साहिल को पास के एक गांव से गिरफ्तार कर लेते हैं और साहिल से सख्ती से पूछताछ करते हैं, जिससे कि खुलासा होता है कि साहिल 1 अक्टूबर 2020 को ही ग्रेटर नोएडा में निक्की यादव और साहिल ने एक मंदिर में बिना घर वाले को बताए ही शादी कर लिया था। अब साहिल पुलिस वाले को ये बताते हैं कि आखिर निक्की यादव की हत्या क्यों करनी पड़ी। इधर जब समय बीतता है तो साहिल के घर वाले ने उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन साहिल शादी से बार बार इनकार करता है। हालांकि परिवार वाले जब ज़्यादा दबाव बनाने लगते हैं तब साहिल खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव से शादी 2020 में ही कर चुका है। खुलासे के मुताबिक साहिल से उसके परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छोड़ा और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करो। इसी के साथ साहिल अपने परिवार वाले के साथ मिलकर निक्की यादव को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को साहिल का एंगेजमेंट उसके परिवार वाले की पसंद की लड़की के साथ हो जाता है। एंगेजमेंट के बाद फिर साहिल अगले ही रात साहिल निक्की यादव के पास पहुंच जाता है। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक साहिल यहां 2 से 3 घंटे रुकते हैं और फिर प्लान के तहत साहिल निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान के तहत वह दोनों 7 बजे निकल जाता है। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ यह दोनों काफ़ी देर तक रुकते हैं, मगर साहिल का टिकट कन्फर्म नहीं हो पाते के कारण ट्रेन छूट जाती है। इसी के बाद यह दोनों हिमाचल जाने का भी प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी कार से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी किसी वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। साहिल अपने कार को कश्मीरी गेट की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ दूरी आगे जाने के बाद साहिल कार को रोकते हैं। किसी कारणवश साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस होने लगता है। लगभग 1 घंटे तक दोनों में बहस होते ही रहता है। इसी झगड़े के कारण साहिल कार में मौजूद चार्जर की केबल तार से अचानक निक्की का गला दबा देता है। तब तक दबाए रखता है जब तक कि निक्की यादव की मौत नहीं हो जाती। निक्की की मौत के बाद साहिल निक्की को आराम से आगे की सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट और चश्मा पहना देते हैं, ताकि देखने में लगे सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। साहिल निक्की यादव के लाश को लेकर कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहता है, पर समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब साहिल के पिता उसे कॉल करते हैं तो पूछते हैं कहाँ हो तुम, जल्दी घर आओ, क्योंकि साहिल की शादी 10 फरवरी को ही था। फिर साहिल अपने पिता से बोलते हैं कि मैंने निक्की यादव का अभी थोड़ी देर पहले जान ले लिया हूँ और इसके शव को लेकर मैं कार से इधर उधर घूम रहा हूँ। फिर साहिल के पिता उसे बोलते हैं कि तुम शव को लेकर ढाबे की तरफ आओ, मैं वहीं पे मिलता हूँ। साहिल के पिता अपने 4 रिश्तेदारों को लेकर ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये सभी वहाँ पहुँच गए और फिर ये सभी मिलकर शव को फ्रिज में डालकर शादी के लिए निकल जाते हैं। जहाँ की इन लोगों ने निक्की यादव के शव को छुपाया था वह खाओ पियो ढाबा साहिल का था। इन दिनों ढाबा साहिल की शादी की वजह से बंद पड़ा था। साहिल जिस समय निक्की यादव को फ्रिज में छुपाया था उस समय उसके मोबाइल से कॉल और चैट सभी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था। फिर इधर साहिल शादी बड़े धूमधाम से 10 फरवरी को साहिल की शादी हो जाती है और अगले ही दिन साहिल फिर से ढाबे को देखने के लिए आते हैं कि वह लाश वहाँ पे था या नहीं। लाश अब तक वहीं पे था। वो वापस फिर घर जाकर अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी बड़े आराम से जीने लगते हैं। प्लान यह था कि सबको कुछ दिनों के बाद बड़े नाले में फेंक देंगे, लेकिन इसी बीच निक्की यादव की तलाश उसके पिता और पुलिस काफ़ी तेज़ी से करने लगते हैं। अंततः निक्की यादव को ढूंढ निकालने में कामयाब होते हैं और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल पुलिस को लेकर ढाबे तक जाता है और फिर ढाबे से निक्की को सबको बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस साहिल के साथ साथ उसके पापा, चाचा और 4 अन्य रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार 18 फरवरी 2023 को कर लेती है। सभी के खुलासे साफ हो जाते हैं। फिलहाल ये सभी तिहाड़ जेल में हैं और आगे जो भी इस कहानी में अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर कोई किसी पर भरोसा कैसे करे, और हाँ, अपने परिवार, मित्रों और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस केस की भली भांति को समझ सके, जान सके। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।